वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद अली। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक और उसकी कोर टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंक की डेफिनेशन के साथ। तो गाइस, बैंक की जो सबसे बेहतरीन, सबसे आसान डेफिनेशन है वो ये है कि बैंक इज़ अ प्लेस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड गिव देम लोन्स। बैंक एक वो अदारा है जो लोगों से पैसे वसूल करता है डिपॉजिट्स की फॉर्म में और उनको पैसे देता है लोन्स की फॉर्म में। अब बैंक ने जब लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं तो वो 3 किस्म के अकाउंट्स में एक्सेप्ट करता है। नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 सेविंग अकाउंट, नंबर 3 फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसको हम लोग टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। और बैंक ने लोगों को लोन भी प्रोवाइड करना है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब बैंक ने लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं तो तब उसका जो इंटरेस्ट रेट बैंक पे करेगा वो लोअर होगा एज कम्पेयर टू द रेट विच बैंक प्रोवाइड्स लोन। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट है, जिसको हम लोग स्प्रेड भी बोलते हैं। और स्प्रेड क्या है? द प्योर इनकम ऑफ बैंक इज कॉल्ड स्प्रेड। अब बात करते हैं बैंक की टाइप्स पे। तो सबसे पहले बैंक की जो टाइप है वो है सेंट्रल बैंक, नंबर 2 कमर्शियल बैंक, इसके बाद स्केड्यूल बैंक एंड नॉन स्केड्यूल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, मॉर्गेज बैंक, सेविंग बैंक। तो ये थी बैंक की मेजर टाइप्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंट्रल बैंक से। तो गाइस, जो सेंट्रल बैंक होता है वो नाम से जाहिर है वो मिड सेंटर से बेसिकली उसको तशबीह दी जाती है, यानी ये बैंकिंग इंडस्ट्री का मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जिसने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है। सेंट्रल बैंक का मेन जो एम होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना होता है और फिस्कल पॉलिसी में हेल्प करना होता है। तो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है वो एक प्रॉफिट मोटिव बैंक नहीं है, इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज को स्मूथली रन करवाना और लॉ के मुताबिक बैंक्स को रन करवाना है। सेंट्रल बैंक का एक कोर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मुल्क के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को स्मूथली रन करवाना है, ताकि ना ही मुल्क के अंदर जो कैश फ्लो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और ना ही कैश फ्लो कम हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना, इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल करना, ये सेंट्रल बैंक का काम है। अब बात करते हैं हम लोग कमर्शियल बैंक्स की। तो गाइस, कमर्शियल बैंक नाम से ज़ाहिर हो रहा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जिनका मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। इनका काम ही प्रॉफिट का है। इन्होंने जस्ट एंड जस्ट प्रॉफिट अर्न करना है थ्रू डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट्स। तो सेंट्रल बैंक के जितने भी बनाए गए रूल्स हैं उन रूल्स के मुताबिक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना और उन प्रोडक्ट से प्रॉफिट अर्न करना, ये कमर्शियल बैंक्स का काम है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से कमर्शियल बैंक्स हैं जो बहुत सी प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो अकाउंट्स हैं, अब ये अकाउंट्स बैंक की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बैंक ने कोई फिजिकल फॉर्म में आपको कोई हार्ड फॉर्म में चीज़ नहीं प्रोवाइड करनी, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो कमर्शियल बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्केड्यूल बैंक और नॉन स्केड्यूल बैंक की। तो गाइस, ऐसा बैंक जो कि सेंट्रल बैंक की बनाई हुई पॉलिसीज़ के मुताबिक रन करे और उससे एफिलिएटेड हो, वो हमारे पास होता है स्केड्यूल बैंक। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी बैंक्स हमें नज़र आ रहे होते हैं ये स्केड्यूल बैंक्स होते हैं। नॉन स्केड्यूल बैंक वो बैंक होता है जो ना तो स्टेट बैंक यानी ना ही सेंट्रल बैंक उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करे, ना ही उसके साथ उसकी एफिलिएशन हो। वो बैंक हमारे पास नॉन स्केड्यूल बैंक कहलाता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे नॉन स्केड्यूल बैंक्स रन कर रहे हैं जिनका कोर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन वो कुछ एफिलिएशंस उनकी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होती हैं और वो जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उनकी जस्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज होती हैं, ट्रेड से रेलेवेंट भी वो फैसिलिटेट करते हैं। टोटली वो बैंकिंग परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जस्ट फैसिलिटेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर बैंक की। तो नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा बैंक जिसकी सर्विसेज एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए होंगी वो एग्रीकल्चर बैंक रहेगा। और एग्रीकल्चर बैंक का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान की बात ही कर रहे, किसी भी मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड करना, किसानों को आसान कर्जे देना, बीज की अफजाइश करना। इसके अलावा एग्रीकल्चर बैंक का एक बहुत ऑब्जेक्टिव, मेन जो ऑब्जेक्टिव वो ये भी है कि ये मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर रिसर्च भी कंडक्ट करवाता है। उन बहुत से बीज ऐसे होते हैं, सीड्स होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करवाता है, उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो रिसर्च सक्सेसफुली परफॉर्म हो और उससे फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल बैंक,
इंडस्ट्रियल बैंक नाम से जाहिर हो रहा है ये वो बैंक है जो कि इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास स्पोर्ट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता है, इसका काम है कि स्पोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करवाया जाए, उनको कर्जे दिए जाएं, आसान एक साथ पे कर्जे दिए जाएं, उनकी शराइत आसान हो जिससे इंडस्ट्री रन कर सके। इसके अलावा हमारे पास आता है मॉर्टगेज बैंक। ये वो बैंक है जो लोगों से कुछ चीज़ें लेकर कोई गिरवी रख के उनको कर्जे देता है। आजकल वैसे मॉर्टगेज बैंक की तादाद कम हो रही है क्योंकि बहुत से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेम रोल प्ले करने लग गए हैं। तो मॉर्टगेज बैंक का बेसिकली काम ये है कि वो लोगों से मुख्तलिफ चीज़ें रखता है गिरवी, और उसकी बेस पे वो लोगों को जो है ना लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ये बेसिकली मॉर्टगेज बैंक का मेन पर्पज़ है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं गाइज इस्लामिक बैंकिंग की। इस्लामिक बैंक वो बैंक है जिसका कोर ऑब्जेक्टिव है कि वो इस्लामिक प्रोडक्ट्स को सेल करे, इस्लामिक प्रोडक्ट्स को सेल करके प्रॉफिट कमाए, इंटरेस्ट नहीं। कमर्शियल बैंक या कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक के अंदर डिफरेंस ही ये है कि इस्लामिक बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक है, जबकि कन्वेंशनल या कमर्शियल बैंक जो है वो इंटरेस्ट ओरिएंटेड बैंक है। जो इस्लामिक बैंक है उसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्न करना है। वो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, शराकतदारी कायम कर सकता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं करेगा। तो ये था आज का हमारा इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू वेरी मच।